आवारा कुत्तों को शेल्टर होम्स में रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विवाद बढ़ गया है। कोर्ट के आदेश का विरोध कर रहे एनिमल एक्टिविस्ट ने इससे कुत्तों पर क्रूरता होने के साथ इतने कम समय में इतने डॉग शेल्टर्स बनने पर सवाल उठाया है। डॉग लवर्स पूछ रहे हैं कि इतना फंड आखिर कहां से आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्ते के अंदर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया है। आवारा कुत्तों को डॉग शेल्टर्स में रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एनिमल एक्टिविस्ट विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश का पालन करने के लिए बेजुबानों पर क्रूरता की जाएगी, जो ठीक नहीं है। डॉग लवर्स का कहना है कि कुत्तों के काटने की कुछ घटनाओं की वजह से सारे के सारे कुत्तों पर अत्याचार कैसे किया जा सकता है। उन्होंने डॉग शेल्टर्स के सुझाव को भी खारिज कर दिया है। तर्क दिया जा रहा है कि दिल्ली और एनसीआर के 10 लाख स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर देने के लिए करीब 400 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी। वो कहां से आएगी? इतने स्ट्रे डॉग्स को सिर्फ खाना खिलाने पर सालाना करीब 1400 करोड़ रुपयों का खर्चा आएगा। ये कौन देगा? कहां से आएगा? एनिमल एक्टिविस्ट का कहना है कि कुत्तों के लिए स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन का कैंपेन चलाया जा सकता है। समस्या तो ये है कि शेल्टर्स है ही नहीं, आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो आप कुत्ते उठा करके कहाँ ले जाएंगे? मान लो कि कल मुख्यमंत्री जी ने और एमसीडी वालों ने कहा कि हमारे पास शेल्टर्स हैं। वो कह रहे हैं हमारे पास 77 शेल्टर्स हैं। एक भी नहीं है, ये झूठ है। वो 77 छोटे क्लिनिक्स हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स, उसमें 3 कुत्तों से ज्यादा नहीं आएंगे। कहाँ आप 8 हफ्तों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे? आपने बिल्डिंग बनाना है, पहले तो आपने जमीन ढूंढनी है, फिर बिल्डिंग बनाना, फिर ऊंची ऊंची दीवारें बनानी है ताकि वो उनका भौंकना किसी को सुनाई ना दे। जो डिसीजन लिया गया है वो कितना इम्प्लीमेंटेबल है? ना बजट्स हैं सरकारों के पास, कॉर्पोरेशन बजट भी सबसे कम रवैया किए जाते हैं उनको लेकर, स्ट्रे एनिमल्स को लेकर, स्ट्रे कैटल को लेकर। तो कहीं ना कहीं जो कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है शेल्टर होम्स बनाने की, उनकी न्यूट्रिंग करने की, उनकी इम्यूनाइजेशन की, वही नहीं हो पा रही है पुख्ता तरीके से। तो उनको कह देना, एक फरमान जारी कर देना कि सबके सब एक तरफ चले जाएं, उनको शेल्टर होम्स में डाल दीजिए, ये तो उन लोगों के साथ मैं मानती हूँ गुनाह होगा जो बोल नहीं सकते हैं, वो भी जीते जागते बींग्स हैं। दूसरी ओर कुत्तों के काटने के पीड़ित लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। उनका कहना है कि आवारा कुत्तों की वजह से लोग बच्चों को बाहर खेलने भेजने से डरते हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल देश भर में 37 लाख डॉग बाइट के केस रजिस्टर हुए थे। इनमें 5 लाख से ज्यादा केस तो अकेले 15 साल से कम उम्र के बच्चों को काटने के थे। अकेले दिल्ली में हर दिन करीब 2000 डॉग बाइट्स के केस होते हैं। पिछले साल रेबीज से 54 लोगों की संदिग्ध मौत हुई थी। मुझे 2 बार डॉग ने काट लिया। वो भी क्या, मैं जा रहा हूँ सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए, पीछे से मेरे पैर में काट लिया। अगर सामने से होता तो पता चल जाता, लेकिन पीछे से जैसे अटैक करता है वो किसी को नहीं पता चल पाता, उससे बहुत नुकसान होता है। मेरे को लगता है सरकार ने जो फैसला लिया बिल्कुल ठीक लिया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। कैसे वो करें, बच्चे तो सेफली है ही नहीं बिल्कुल भी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को 8 सप्ताह में शेल्टर होम में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है, जहां उनकी नसबंदी और टीकाकरण होगा। साथ ही कोर्ट ने शेल्टर प्रक्रिया में बाधा डालने वालों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की भी चेतावनी दी है।